बाबू मेरे को तो ऐसा था 30,000 मिलते थे, अब आपकी दया से 90 मिलते हैं। अरे क्या है, तू तो और भी देख। वो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, ऐसा होगा, लेकिन आप सपने में आए। आपने कहा खबरदार, बच्चे को जन्म देते समय ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। गाय का गोबर 10 ग्राम गोबर का रस पिला दो पत्नी को, अपने आप बच्चा होता है। पेट चीर के माई की जिंदगी तबाह मत करो। डॉक्टर तो कमाने के लिए डराते हैं। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना मेरे शिष्य, ऐसे ही बाईपास सर्जरी ठीक हो जाती है, ब्लॉकेज ठीक हो जाता है बाईपास सर्जरी के बिना ही। बड़े बड़े डॉक्टर उनके बाप को ब्लॉकेज होता है तो हमारे यहाँ से ले जाते, 2-2 चम्मच पिलाते और ब्लॉकेज खुल जाता। तो आपके बाप का क्यों नहीं करते? बोले उसमें तो बहुत मुसीबत है और पैसे भी जाते, जिंदगी खराब होती है। तो फिर आप दूसरों की करते हो? बोले उनको तो हमको पैसा कमाना होता है ना, तो पेशेंट को जरा डराना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो बाईपास सर्जरी कराएगा तो दवा लिखने के भी 40% कमीशन मिलता है, ऑपरेशन का भी पैसा मिलता है। ये सब लूट है। अच्छे डॉक्टरों को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन गर्भवती माई को डराकर सीजरियन करना अथवा जरा सा दर्द हुआ, हार्ट अटैक है, बाईपास सर्जरी कराओ, ऐसे डॉक्टरों को तो मैं अच्छे आदमी नहीं मानता हूँ। आज एक डॉक्टरानी बिहार से आए हैं, उनको मैं तुम्हारे रूबरू करूंगा। 2 लाख कमाती हो डॉक्टरानी, MBBS किया, फिर और डिग्री ली, फिर महिला रोग विशेषज्ञ हो गई, प्रसूति में मास्टर है, 2 लाख कमाती। बोले बापूजी नहीं चाहिए पैसा, मैं समर्पित होना चाहती हूँ। और आपका दूसरा डॉक्टर है, उसका पति MS है, सर्जन है, वो भी बड़े बड़े ऑपरेशन करता है पटना में, दोनों समर्पित होना चाहते हैं। मैं क्या हो जाऊं? फिर महिलाओं के लिए बिना ऑपरेशन के प्रसूति, कम खर्चे में प्रसूति, अपनी हॉस्पिटल खोलेंगे 10-20 करोड़ खर्चा करके। अब लूट केंद्र बंद, बापू केंद्र चालू। आज आ गए हैं। मैंने आई थी बाई, फिर मैं क्या तेरे पति से बात कर ले। वो पति भी मेरा भगत है, अभी आएगा, आए होंगे तो मैं माइक पे उनको खड़ा करूंगा। पटना में उनका अपना, बिहार में, पटना छोड़ के जहां भी हॉस्पिटल होगी वहीं रहेंगे। 2 लाख महीने का क्या होता है? साधकों की सेवा से तो भगवान मिल जाते हैं। दस माला हो जाए तो सबको फिर मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा। मरने के बाद वो अपने घर में अपने मुर्दे को देखता रहता है, वो मरने के 2.25 घंटे के बाद, सवा मुहूर्त के बाद, मुहूर्त 1.5 घंटे का होता है। तो अपने मृतक व्यक्ति अपने शव को भी देखता है, रिश्तेदारों को देखता है। तो घर वाले रोए धोए नहीं, उसको क्या करना चाहिए, कैसी सूचना कि तुम्हारा शरीर मर गया लेकिन तुम तो अमर हो, मरे हुए शरीर को तुम देख रहे हो तो तुम्हारी मौत नहीं है। चाहे पिताजी है, समझो मेरे बाप है या मेरे कोई रिश्तेदार है, तो तुम्हारी मृत्यु हुई है क्या? नहीं हुई ना, तुम तो अमर आत्मा हो, सभी अमर आत्मा है। शरीर पैदा होते लीन होते, तो अमर आत्मा परमात्मा का है, तुम तो परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारे, तुम सत हो, चेतन हो, अमर हो। अपनी आत्मा को जानो, परमेश्वर का सखा हो, परमेश्वर के निकट पहुंचो। ये तुम शरीर तो जल जाएगा लेकिन आपको कौन जला सकता है?
आप तो अमर हैं, ओम ओम प्रभु जी ओम। ऐसे करोगे तो वो मृतक व्यक्ति नीच योनि में नहीं जाएगा, भगवान के पास जाएगा। है क्योंकि तुम्हारा संकल्प है, पुण्य है, और शास्त्र का वचन है, जीवन भर जिस बाप ने, माँ ने, दादा ने, दादी ने सेवा की तो उसकी सदगति हो जाए तो उनका आशीर्वाद तुमको भी मिलता है, फिर तुम्हारे कुटुंब में भी सुख शांति और अच्छी आत्माएं आती। कईयों को डॉक्टर बोलते कि संतान नहीं होगी, तुम किसी का गोद ले लो, फिर मेरे पास आते, मैं क्या छोड़ो। हमारे सूरत के आश्रम में गौशाला है, ऐसे तो 5000 गाय है अपने पास, अलग अलग गौशालाओं। तो सूरत आश्रम में गायों को देखने के लिए जो डॉक्टर आता था, वेटरनरी डॉक्टर, उसको संतान नहीं हो रही थी, 8-10 साल शादी किए हो गए हों। उसके और मित्र डॉक्टरों ने भी कहा और एक्सरे वैक्सरे कराया, बोले ये बनती नहीं है शक्ति, शुक्राणु नहीं है, स्त्री में स्त्री के कण रज बलवान नहीं, तुमको संतान नहीं हो सकता, दोनों में खराबी है। अरे मैं क्या दोनों में खराबी, तो लो ये अपने पास है कोई बुद्धि नहीं, कैसे हो? 3-3 बच्चे उनके घर खेल रहे हैं, नहीं कैसे होगा। दूसरा था पुरुषोत्तम पाटिल, 72 साल का, शाहजहानगर है, प्रकाशा के पास, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। देखो एड्रेस बोल दिया मैंने, शाहजहानगर, नगर अध्यक्ष, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो समिति वालों ने बोला ये नेता होते हुए भी बहुत सेवा किया है और हमको सत्संग में भी इसने बहुत पैसे दिए। तो मेरे को तो आश्चर्य लगा, क्योंकि नेता तो हाथ हिला के आता है, माला भी दूसरे के पैसे की। नेता का हाथ तो दूसरे के जेब में होता है। मैं क्या तुम कैसा नेता है, इतने सारे पैसे भी दिए और ट्रैक्टर और सब लगाए सेवा में नगर के। मुझे बाबा आपकी कृपा। मैं क्या चाहिए? वो 72 साल का था। मुझे मूल का पाए जी बच्चा, 72 साल का। डॉक्टर तो बोलते नहीं हो सकता। मैं क्या तुम सूरत में आ जाना, बड़ को फेरा फिरना। अपना यहाँ रिज में भी बड़ लगा है, किसी की मनोकामना पूरी करनी होती तो 7 इतवार या 7 गुरुवार या गुरुवार इतवार मिलाकर चक्कर काटते, मनोरथ फल जाता है। रिज के आश्रम में फेरा लगाने से जिसके मनोरथ फल गए वे हाथ ऊपर करो तो देखो इधर भी है बहुत सारे लोग। रविंद्र रंगशाला के सामने रिज में आश्रम है अपना, रजोगिरी में भी आश्रम है, सैलमपुर में भी है, दिल्ली में 3 आश्रम तो है, चौथा है फरीदाबाद में। इतना बड़ा दिल्ली है तो फिर 4 आश्रम है, वहां भी बाढ़ है। फेरा फिरते लोग मनोकामना पूरी। तो फेरा फिरा और मैंने कोई चीज दे दी तो 74 साल का हुआ वो नेता। मेरा नासिक में सत्संग था, वो शाहजहानगर का नगर अध्यक्ष बालक को लेके बूढ़ा आया। तो मैंने बोला देखो इसको बच्चा भी हो गया, 74 साल का है, 2 साल में भगवान ने बालक दे दिया। तो कैमरा में आया। फिर तो कई पत्रकार रूबरू उसके मिलने गए कि क्या पता कुछ 19-20 हो तो अपन विस्फोट करे तो अपना नाम होगा पत्रकारिता में। लेकिन सच्ची बात निकली, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। झूठ तो 2 प्रकार के आदमी बोलते हैं, एक तो डर के कारण, दूसरा लालच के कारण। मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं, लालच नहीं, और मैं तुमसे डरूं काहे को। मैं तो साधना करता था और किसी ने जाकर गांव वालों को कहा कि वो चोर बैठा है तुम्हारे बरामदे में, और मैं तो साधना में था। तो गांव के मछुआरे थे, वो तो हथियार लेके आए, 150-200 लोग, खूनखार लोग थे। उनसे भी मैं नहीं डरा, वो सब पैरों पे गिर गए, माफी मांगी। तो तुम्हारे से काय को डरूंगा। प्रधानमंत्री आए, बोले बाबा निराश हो गए। मैं कहा चलो सत्संग में।
सत्संग में आए और उनको क्या क्या लाभ हुआ। दिव्य प्रेरणा पुस्तक, इसमें प्रधानमंत्री का भी अनुभव है और दूसरे आसन भी है। कौन सी बीमारी, कौन से आसन से कितनी कितनी बीमारी कौन सी मिटती, वो भी है। माई पड़ेगी, भाई पड़ेगा, कोई भी पड़ेगा, बलवान, बुद्धिमान, तेजवान होगा। ये 4 पुस्तक, मंगलमय जीवन मृत्यु भी। अभी बैठे बैठे झोला पुस्तक वाले 4 पुस्तक लेकर तुम्हारे बीच आएंगे। 10 रुपए में 4 पुस्तक देंगे और 20 गोलियां देंगे। गोलियां कौन सी होगी? हर रसायन टॉनिक। 1 गोली शाम को चूस लिया, दिन भर का खाया हुआ हजम। अभी 2 दिन के बाद शरद ऋतु आने वाली है, इसमें पित्त प्रकोप होगा, तो गर्म चीजों से परहेज करना। खीर खाना, हलवा खाना, नमकीन नहीं खाना, पकोड़े नहीं खाना। जिसको लेना हो हाथ ऊपर करेंगे, पूछो मत। फिर यहाँ केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन उनके पास ये मंत्र नहीं था बेचारे। वो तो अस्पताल में कितने करोड़ खर्च किया होगा पता नहीं, लेकिन मर गए बेचारे। विलासराय देशमुख। दवाइयां, मंत्र शक्ति के आगे दवाइयां छोटी पड़ जाती। मेरी माँ को लीवर खराब, किडनी खराब, 2 मन के घिस गए, रात को नींद नहीं आवे, दिन में भूख नहीं लगे। डॉक्टरों ने बोला अब 86 साल की बूढ़ी माता जी अब नहीं जी सकती, 24 घंटे में कभी भी दम तोड़ देगी, 24 घंटे के अंदर ही अंदर जाएगी। तो मैं गया मेरी माँ के पास महिला आश्रम में, तो मेरे को देखकर वो कराने लगी। अब मेरे को जाने दो, मेरे को वो संत मानती थी, गुरु मानती थी, मैं तो उसका बेटा था। तुम्हारा बापू, माँ का बापू थोड़ी था, लेकिन वो मेरे को बापू ही मानती थी। बोले प्रभु जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ। तो बोले क्या करूं, मैंने उसको आरोग्य का मंत्र दिया, दूसरा था, खम खम नहीं था, और थोड़ा तुलसी का रस और नींबू ये चालू कर दिया। 25-30 तुलसी का रस और 1 नींबू और पानी। नींबू में, तुलसी में रोग भगाने की ताकत। मेरी माता चंगी हो गई। 1 दिन में मरने वाली थी, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 20 महीना, 25, 30 मास हो गए, 40 और 50 मास पसार हो गए। अमेरिका के डॉक्टर थे उस समय, वो फिर से आता था, दूसरे भी डॉक्टर आते थे। अब बापू की माँ है तो कई मेरे भगत डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर एमडी किए हुए, अभी भी वो डॉक्टरानी एमडी भी है और काइनोलॉजिस्ट भी है, इधर आए हुए हैं। मैं उनको भी तुम्हारे सामने रूबरू करूंगा। तो अच्छे अच्छे हमारे डॉक्टर भी दंग रह गए। बोले माता जी तुम तो 1 दिन में जाने वाली थी, ये क्या है? बोले तुम लोग तो बोलते थे मरना हो तो तुम्हारे में से तो कोई मर गए होंगे बेचारे, मैं तो अभी तक जिंदी हूँ। 80 महीना हो गया, 93 साल की हो गई, 86 की, 93 साल तक, और बिल्कुल ठीक था। दिल्ली में ही फिर आश्रम में दम तोड़ा, मैंने कंधा दिया, फिर उसको जहाज में ले गए अहमदाबाद। अभी उनकी समाधि अहमदाबाद में। 7 साल जी बाद में, 86 में से 93 साल। बीमारी में क्यों मरना? जब मरने का समय हो तब मरना, बीमार होकर जल्दी क्यों मरना? अब अपनी अपनी माला निकालो। जिनको कैंसर की तकलीफ है, वो कैंसर की बीमारी मिटाने की बूटी हमारे वैद्य के पास है। हृदय रोग है तो ओम खम खम जप करो। दम में की अंग्रेजी दवाओं में दम नहीं है दम्मा मिटाने की, लेकिन हमारे पास बूटी है, 1 महीने में दम्मा ठीक हो जाता है। किसी को डायबिटीज है तो आधा किलो करेले कैसे भी हो कुचल के टुकड़े टुकड़े बड़े थाली में पैरों तले कुचले 1 घंटा,
मुंह कड़वा होने लगेगा, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगी, लेकिन 10 दिन तक करे। और जोड़ों का दर्द है तो शूलनाशक औषधि ले जाए, 400 ग्राम पानी में 10 ग्राम शूलनाशक, दर्दनाशक दवा डाल दे, सुबह उबाल के 200 ग्राम पानी बचे वो पी लेवे। जिन दिनों में पीवे उन दिनों में थोड़ी किशमिश खाए, ताकि इसका गर्म प्रभाव किशमिश मार देगी। अभी ये सीजन किशमिश खाने का आ रहा है। 21 अगस्त के बाद शरद ऋतु चालू होगी, 22 से 2 महीने तक रोगों की माँ है। पित्त प्रकोप होगा, आंखें जलेगी, गुस्सा, मासिक की अधिकता। तो जिसको सिर दर्द होता हो, मासिक अधिक होता हो, तो सिर पर ठंडा पानी डाले, कटोरी में पानी भर के मुंह में कुल्ला भर ले, आंखों को। मैं भी ऐसा करता हूँ, नहीं तो मैं तो कितना बोलता हूँ सिर दर्द तो खूब होना चाहिए, नहीं होता, सारी गर्मी खींच लेता है वो पानी। फिर सिर, कई लोग ऐसा बेवकूफी से स्नान करते हैं, जाएंगे न तो बाथरूम में पहले पैरों पे डोलेंगे। अरे मूर्ख, पैरों पे ठंडा पानी डोलोगे तो पैर की गर्मी सिर में चढ़ेगी, और फिर मोबाइल के वेव्स भी सिर दर्द पैदा करते हैं। तो मोबाइल से थोड़ा परहेज करनी चाहिए, और पैरों पे पानी ढोल कर नहीं नहाना चाहिए। पहले चप्पल पहन के बाथरूम में जाओ, नंगे पैर नहीं जाओ, और पहले सिर पे पानी की धार, फुहारे से नहाओ तो और अच्छा। अब ये फुहारे अथवा तो ठंडे पानी से नहाने के दिन आ रहे ऊपर से 2 महीने तक। अब ये दोनों डॉक्टर साहब आ गए, पत्नी भी डॉक्टर है। दे दो इनको माइक, 2 मिनट, ये सब बैठे हैं भी शांत, फिर सब इधर उधर हो जाएंगे। डॉक्टर 2 वचन अपना परिचय दे दो। ये बहुत पुराने हमारे साधक हैं और पूनम व्रतधारी है। जल्दी करो, उधर को देखो, अपना नाम बोलो बेटे जल्दी। बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हरिओम हरिओम। आई डॉक्टर गुंजन शर्मा फ्रॉम पटना, कैपिटल ऑफ बिहार। आई एम प्रोफेशनली obstetrician and gynecologist. My degree is MBBS DGO. भोजू, चलो चलो बोलते जाओ। My husband is also doctor, Dr. Anil Kumar Sharma. He is master of surgery, MS. He has MS degree. I have 2 sons. Elder son. अरे हिंदी में बोलो, बिहारी डॉक्टर, अपने देश की भाषा बोले कहा। हाँ, उनके पति देव, मेरे पति देव डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा भी डॉक्टर हैं। वो मास्टर ऑफ सर्जरी, MS उनकी डिग्री है। MS की डिग्री और है। मेरे 2 मास्टर ऑफ सर्जरी हैं जी। मेरे 2 सुपुत्र हैं। बड़े सुपुत्र कलेक्टर होने को जा रहा है इस साल IIT इंजीनियरिंग कानपुर में 15। ये सब छोड़ो, पुत्र की कहानी मत करो। अच्छा, अब 2 लाख रुपया मैं 15 साल पहले बापूजी से दीक्षा ली। 15 साल से मैं बापूजी को अपने इर्द गिर्द हमेशा महसूस करती हूँ। बापूजी मेरे हर क्षण हमें अपना साथ देते हैं। मैं कभी गर्भपात नहीं करती हूँ, मैं कभी अनयूजुअल सिजेरियन सेक्शन नहीं करती हूँ। बापूजी के कथनानुसार जितने डिलीवरी होते हैं बच्चों के जीव पर ओम लिखवाती हूँ। बापूजी का श्री चित्र मेरे 2 नर्सिंग होम है, उसमें टंगी हुई है। 2 प्रसूति गृह है, नर्सिंग होम। इसके बावजूद भी मैं अपने अफेक्शनेट बापूजी के श्री चरणों में समर्पित होकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ कि बापूजी कैसे कैसे मेरे हर क्षण मेरे साथ रहे हैं, कैसे कैसे पेशेंट आए, कितने सीरियस मरीज आते रहे, सबको बापूजी ने उठा के भेज दिया। मैं सोची, हम लोग दोनों पति पत्नी सोचती थी कि नहीं वो नहीं बचेगा, लेकिन बापूजी की ऐसी कृपा थी कि वो उठ के जाते थे। कितनों को बच्चा नहीं हुआ, 20-20 साल शादी के हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे दिए, उन लोग को बच्चा हुआ, पुत्र नहीं होता था उन लोग को। सब बापूजी की कृपा है, हमारी कुछ नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ, तुम भी राम राम करो। पूनम व्रतधारी हैं। और ये पूनम व्रतधारी हैं। दे माइक दे इनको। मेरा नाम डॉक्टर हरिओम। हरिओम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा पटना से हूँ। मैं सदगुरुदेव का अनुयायी पिछले 15 वर्ष से हूँ। बापूजी का आशीर्वाद मिला है तो मैं अपना कुछ अनुभव
2 मिनट में आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। आपके हमारे शिष्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति कितनी महानता होती है, यह मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि हमारे पड़ोसी में एक डॉक्टर हैं जो ओशो धारा के अनुयायी हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि लंबा नहीं हो जी शॉर्ट में 3 उनके त्रिमूर्ति हैं, उसी में से एक आए हुए थे। मैं उनको सी ऑफ करने के लिए गया, किसी तरह उनको मालूम हो गया कि ये शिष्य जो हैं संत आसाराम जी बापू के हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गाड़ी से उछल के उतर गए और बोले कि बापू का शिष्य हमें सी ऑफ करेगा, मैं पहले उनको सी ऑफ करूंगा। तब दूसरा उदाहरण देता हूं जो कि मैं बोले बगैर रुक नहीं सकता। पिछले वर्ष बैसाख पूर्णिमा में मैं 2 महीना पहले हरिद्वार का टिकट कटाया हुआ था, लेकिन इन्हीं का तबीयत अचानक खराब हो गया, जिसके वजह से मैं नहीं जा सका और दिन भर भूखे प्यासे रोते रहा। रात में भी बिस्तर पर सो गया, माथे पर हाथ रख के अंदर से रात भर रोते रहा। न मैं सो सका न रो सका। मेरे कमरे के दक्षिण साइड में खिड़की थी। 12 बजे के रात आसपास क्या देखते हैं कि रात में चंद्रमा से कोई धवल वस्त्रधारी मेरे गुरुदेव मेरे बिस्तर पर आए, मेरे सर पर हाथ रखे कहे, बेटा तेरा पूर्णम हो गया, तेरा पूर्णम हो गया, तू घबरा मत। और मैं उनके छाती से चिपका कर करते रहा। तीसरा उदाहरण देता हूँ, बापूजी का शिविर जो बिहार से आए वो जानते होंगे, दिल्ली वाले भी जानते होंगे कि सुल्तानगंज से देवघर के बीच में 105 किलोमीटर पैदल कांवड़ चलता है। बापूजी का शिविर पिछले 15 साल से वहाँ चल रहा है। 3 साल पहले एक कांवड़ जिसका की बेहोश थी, जिसका नस नाड़ी नहीं मिल रहा था, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में गया। वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं होने से पुलिस वाले और कर्मचारी उठा के बापूजी के शिविर में ले आए। जो सेवादारी से कहे कि भैया ये रात में 9 बजे ले आए, यहाँ न कोई गाड़ी है न कुछ है, हम क्या करेंगे, ये मर जाएगी तो हमारी तो बदनामी होगी। बोले कि अब जो करना है करो। आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुदेव का नाम लेकर जो भी दवा उपलब्ध था नस में पानी वगैरह लगाया और सुबह होते होते उठ के कांवर लेके हरिओम करते हुए चली गई। ये अद्भुत चमत्कार। ऐसा नहीं है कि सदगुरुदेव से सिर्फ श्रद्धा और प्रेम भी है, कभी कभी मैं पंगा भी लेता हूँ। पिछले 10 दिन पहले सत गुरुदेव के श्री चरणों में जब पत्नी थी तो बापू ने धीरे से कान में कहा कि रामकृष्ण जी कहा करते थे कि डॉक्टर, वकील और दलाल को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। मुझे नहीं होता है जी, मुझे इन्होंने टेलीफोन पर बताया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उसी समय बापूजी से 2 पंगा एकदम मन ही मन लेने लगा कि क्यों बापू कहते मुझ में क्या कमी है। मैं डॉक्टर बना हूं तो ये तो समाज के सेवा के लिए, जब मैं कोई बुराई नहीं करता हूं, फिर ऐसा क्यों कहते हैं बापूजी। मैं बापूजी से जरूर पंगा लूंगा, मैं जरूर इसको प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी तरह मैं जितना जिद्दी हूँ उतना ही मेरा बड़ा बेटा भी है। जी मेंस में उसका एग्जाम खराब हो गया, बस हो गया। हरिओम। तो वो अभी भूखे प्यासे हैं, फिर कभी हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। अब अपनी अपनी माला निकालो, प्रसाद पाने के सुबह 8 बजे के बैठे बेचारे। मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होता है। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मिलके बोलो, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम तं नमामि गुरुं परम्, ओम तं नमामि गुरुं ओम परम्, तं नमामि गुरुं परम्, ओम तं नमामि गुरुं परम्, ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। जो हरि का आत्मा है वही मेरे गुरु का आत्मा है, जो गुरु का आत्मा मेरे हरि का आत्मा है। हरि गुरु एक रूप समझ के मन ही मन गुरु को माला पहरा दो। अब गुरु बोलते हैं, बेटा ये माला मेरी हो गई, आज से तुम्हारा आत्मा भी मेरे जैसा ही है, उसकी जागृति करो। ये मेरी माला समझ के अपने गले में डाल दो, अपने गले में पहन लो। कपड़ों के अंदर मैं भगवान का ओम मंत्र जपूंगा, भगवान से मस्ती करूंगा, भगवान भी मस्ती से प्रसन्न हो रहे हैं।
चौथी बार पांचवी बार गहरा श्वास छठी बार खूब गहरा श्वास बेटे। मनोबल, बुद्धि बल, प्राण बल, अनुमान बल, क्षमा बल बढ़ेगा और स्मृति भी बढ़ेगी, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु का जप कर रहे हो तुम। छठी बार गहरा श्वास माना ओम 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 राम ओम। सातवीं बार बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरा श्वास। आठवीं बार नौवीं बार खूब गहरा श्वास। मोहन, अर्जुन, सुरेश, चंगू, सुग्गू, राधा, रमा बेटे गहरा श्वास और गहरा और थोड़ा और लगे दम मिटे गम। ये झटके मत दे, गलत करता है। शायद स्वाभाविक करो, ऐसे वैसे झटके मत मारो। 10वीं बार 10 बस लंबा श्वास। जो खड़े हैं वो भी करना, पुण्यात्मा शाबाश है। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे बेटे, ऐसे हाथ रखो। बस होठ बंद। प्रसाद बांटना तेजी से शुरू, बीच में कोई घुसे तो उसको बाहर ले जाना। आखिरी में होठ बंद रखना, ताकि ओमकार मंत्र तुम्हारे 72,000 नाड़ियों में अपनी चेतना का संचार कर देगा। ये जप शीघ्र निष्पाप बना देगा और अंतरात्मा की शक्ति जगाएगा। 10-15 मिनट एकटक देखते हुए गुरु को जप करे। कैसी मुसीबत आए, गुरु जी कैसे भी हाजिर हो जाते, प्रकट हो जाते। मंत्र दीक्षा जो ले रहे हैं, लिया है, वो हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा लेने वाले, जहाँ मंत्र दीक्षा वाले को प्रसाद मिल गया है, अभी हाथ नीचे करो। मंत्र दीक्षा वालों को प्रसाद मिल गया तो हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा वालों को नहीं मिला है वे लोग हाथ ऊपर करो। जहाँ नहीं मिला है वहाँ नजर घुमाओ, जहाँ नहीं मिला वहाँ पहुँच जाओ। मंत्र दीक्षा वालों को जिनको नहीं मिला है, ऐसे भी कहें मंत्र दीक्षा वाले हैं, उनका सामान देखो। मंत्र दीक्षा वाले हैं, अगर नहीं मिला है तो उनको दोना प्रसाद दो। बाकी वालों को मैं प्रसाद अपने आप करता हूँ जुगाड़। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम
मंत्र दीक्षा आज लिया है और प्रसाद नहीं मिला तो हाथ ऊपर करो।